Students, so the next topic as per your syllabus is conservation of motion of a particle. So in this case we will study about how the motion of a particle is conserved. मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में है तो उसकी कौन कौन सी पैरामीटर्स कंजर्व रहती हैं. तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन थ्योरम है कि जब भी हमारे पास कोई भी पार्टिकल मोशन में, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल की. इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मैनी पार्टिकल्स की नेक्स्ट आर्टिकल में. सो अभी के लिए किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल की. जब वो मोशन में है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स कंजर्व रहते हैं. इसके लिए हमारे पास तीन थ्योरम है. द फर्स्ट थ्योरम कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कोई भी पार्टिकल है, जब वो पार्टिकल मोशन में है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी सिस्टम, यहाँ पे हम किसी भी पार्टिकल को जिस भी पार्टिकल को या जिस भी बॉडी को या फिर मैनी पार्टिकल को जिनको भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, सिस्टम. जिसकी भी हम पैरामीटर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम उसकी फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, या फिर उसकी एक्सेलरेशन, या फिर उसकी वेलोसिटी, या फिर मोमेंटम. सो जिस भी पार्टिकल को या फिर किसी मैनी पार्टिकल्स को जिनको भी हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. और रेस्ट ऑफ द पार्टिकल को क्या कहते हैं, सराउंडिंग. ओके, एनवायरमेंट. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे ये बुक्स है, मान लीजिए ये पार्टिकल P1 है, ठीक. तो इस पार्टिकल को, जिस भी पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे, इस P1 को, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम. जिस भी पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सिस्टम. और इसके रेस्ट में जो भी है, रेस्ट मतलब इसको छोड़ करके जो भी चीज है जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी इंफ्लुएंस हो रहा है उसको क्या कहेंगे, एनवायरमेंट. ठीक है. तो कभी भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में, बिफोर स्टडिंग क्लासिकल मैकेनिक्स वन शुड नो व्हाट इज अ सिस्टम एंड व्हाट इज एन एनवायरनमेंट. तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो चीज होती है, वो पार्टिकल, बॉडी या फिर मैनी पार्टिकल्स जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं. ठीक है. और एनवायरनमेंट क्या होता है, जो सिस्टम से रेस्ट में जो भी सिस्टम है उसको छोड़ करके बाकी जो भी चीज है उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सेकंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और थर्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो कोई भी सिस्टम जिसके ऊपर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसकी ना तो लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, ना एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, ना उसकी मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ना उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी, ना उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ना उसकी लीनियर मोमेंटम चेंज होगी. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, मतलब कि वो कंजर्व रहेगी, फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. सो हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, फिर उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, और उसके बाद थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए. इन तीनों को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. So now we will study conservation of linear momentum of a particle, that how the linear momentum of a particle is conserved. So the very first thing is statement. It states that if force acting on a particle is zero, then its linear momentum remains conserved. कि जब भी कोई पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. सो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू mv. P is equal to mv, where m is mass of the particle and v is the velocity of the particle. Since velocity is a vector quantity, then linear momentum will also be a vector quantity. P is equal to mv. Now, proof.
द टोटल फोर्स F ऑन ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम P एज। देखिए हमें पता है कि फोर्स लीनियर मोमेंटम के साथ किस तरीके से रिलेशन में होता है। देखिए ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। सो अभी इस केस में हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर कितना है, 0 है। सो व्हेन द टोटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज 0 देन F इज इक्वल टू 0। ओके, सो F क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो ये F की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 0 रख देंगे। तो इस F की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यह क्या होगा, हमारे पास dp अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का अगर dp अपॉन में dt इज इक्वल टू 0 है तो p हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कि जिस अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो p की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो कंजर्व होगी, वो टाइम के साथ विद वो चेंज नहीं होगी। कंजर्वेशन मतलब रिमेन कांस्टेंट, ये क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी सिस्टम या कोई पार्टिकल है और उसके ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस पार्टिकल का मोमेंटम P क्या होगा, हमारे पास हमेशा कंजर्व रहेगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की। एंगुलर मोमेंटम भी उस पार्टिकल का कंजर्व रहेगा until unless we apply some external force on that particle।